564 लोग हैं जो इस्लामाबाद पुलिस ने अरेस्ट किए हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था 120 अफगानी हैं। और जो सबसे खौफनाक चीज़ है इसमें 11 KPK के पुलिस वाले पकड़े गए जो सिविल कपड़ों में थे, पिस्टल थी उनके पास से, आंसू गैस के शेल बरामद हुए हैं। इस्लामाबाद में शंघाई ताउन तंजीम कॉन्फ्रेंस तक धरना देने की कोशिशें नाकाम बना दी। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की क़यादत में इस्लामाबाद पर धावा बोला गया। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के 11 एहलकारों और 120 अफगान शहरियों समेत 564 अफराद गिरफ्तार। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के गिरफ्तार एहलकारों से लॉन्ग रेंज आंसू गैस के शेल्स, मास्क और रबड़ की गोलियां बरामद हुई। मुसल्ला जत्थे में तरबियत याफ्ता अस्करियत पसंद भी शामिल थे। पंजाब पुलिस पर फायरिंग की गई, 75 एहलकार जख्मी हुए। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की ब्रीफिंग, जिम्मेदारों और मनसूबा साजों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का ऐलान कर दिया। कोई शख्स जत्था लेकर आए, तोड़ फोड़ करे, उसे मुज़ाकरात का कभी नहीं कहेंगे। वजीर आला अली अमीन गंडापुर की गिरफ्तारी से मुतालिक सवाल पर वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का जवाब, सहाफी से ही पूछ लिया कि आप बता दें गंडापुर कहाँ है। कोई रेड लाइन क्रॉस नहीं की गई। तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने वजीर दाखिला का इल्जाम मुस्तरद कर दिया। अली अमीन गंडापुर के नहीं, वफाकी हुकूमत के अज़ाइम कुछ और हैं। बैरिस्टर सैफ ने PTI काफले से फायरिंग का इल्जाम झूठ करार दे दिया। वजीर आला अली अमीन गंडापुर के पास असलहा होता तो रात मोटरवे पर हरगिज नहीं गुजारते। कारकुनान ने किसी पर शेलिंग नहीं की। अफगान बाशिंदों की एहतजाज में शमूलियत का बयान प्रोपेगेंडे के सिवा कुछ भी नहीं। बैरिस्टर सैफ का मोहसिन नकवी को जवाब। सरकारी जराई ने वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की गिरफ्तारी की खबरें मुस्तरद कर दी। PTI का अली अमीन गंडापुर की गिरफ्तारी पर इसरार। वजीर आला को बाज़ाब्ता तौर पर गिरफ्तार नहीं किया गया। वो 25 अक्टूबर तक जमानत पर हैं। उन्हें गिरफ्तार करना तौहीन अदालत और आवाम के मैंडेट की तौहीन होगी। बैरिस्टर सैफ का रद्द-ए-अमल। गैर कानूनी असलहा और शराब बरामदगी केस में अदालत ने अली अमीन गंडापुर के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। इस्लामाबाद में मुसलसल दूसरे रोज भी PTI के एहतजाज के बायस निजाम जिंदगी मफलूज। जगह जगह कंटेनर्स की दीवारें, खारदार तारों की बाड़ें, रास्तों की बंदी से आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना। अशिया खरोनोश की किल्लत, मोबाइल फोन सर्विस मुतासिर होने से राबते कट गए। वफाकी दारुल हुकूमत में फौज ने जिम्मेदारियां संभाली। 17 अक्टूबर तक अमन व अमान की जिम्मेदारियां निभाई जाएंगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सेक्रेटरी दाखिला को वफाकी दारुल हुकूमत के हालात मामूल पर लाने की हिदायत। गैर कानूनी इज्तिमा की इजाजत नहीं दी जाएगी। यकीनी बनाया जाएगा कि SCO समिट के दौरान एहतजाज और लॉकडाउन न हो। इस्लामाबाद इंतजामिया और हुकूमत एहतजाज के लिए मुनासिब जगह मुख्तस करे। मुजाहिरीन इंतजामिया की मुख्तस जगह पर एहतजाज रैकॉट करवाएं। ताजरों की दरख्वास्त पर समात का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया गया। अगर आप देखेंगे अगर किस चीज़ की गुंजाइश है तो अगर गुंजाइश है और चीज़ें सबसे बढ़ जाती हैं और पाकिस्तान के जमहूरियत के लिए, पाकिस्तान को मुस्तहकम करने के, पाकिस्तान के लिए अगर आप कोई चीज़ करनी पड़ती है उसमें कोई बात नहीं है कि आप कुछ अर्से के लिए रोक लगा सकते। मामलात हद से बढ़ गए तो गवर्नर राज लगाने में कोई कबाहत नहीं। माजी में भी गवर्नर राज लगाए जाते रहे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुर्दी ने डॉन न्यूज़ के प्रोग्राम दूसरा रुख में गुफ्तगू की। तहरीक इंसाफ लाहौर में एहतजाजी मुजाहरा नहीं कर सकी। क़यादत मीनार पाकिस्तान पहुंचने में नाकाम। रात गए बंद रास्ते खोलने का काम शुरू। इंतजामिया ने सुबह के वक्त मीनार पाकिस्तान के अहाते में पानी छोड़ दिया था। वज़ीर आला पंजाब ने तहरीक इंसाफ को दहशतगर्द जमात करार दे दिया। PTI सियासी जमात थी, ना है
نہ ہو سکتی ہے. یہ بار بار اپنے ہی ملک پر حملہ آور ہوتی ہے. ریاست کو ان کے ساتھ وہی سلوک کرنا چاہیے جو دہشت گردوں کے ساتھ کیا جاتا ہے. یہ کسی رعایت یا نرمی کے مستحق نہیں. مریم نواز کا پی ٹی آئی کے احتجاج پر رد عمل. جے شنکر صاحب ضرور آئیں، ہندوستان سے، بھارت سے آئیں، ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں اور ہم ان کو یہ کہتے ہیں کہ آپ بھی آئیں، ہمارے احتجاج میں شریک ہوں اور آئین کے لیے اور پاکستان کو ایک مضبوط ریاست بنانے کے لیے ہمارے ساتھ اس احتجاج میں شامل ہو جائیں. بیرسٹر سیف کی بھارتی وزیر خارجہ کو احتجاج میں شرکت کی دعوت نے ایک نیا تنازع کھڑا کر دیا. مشیر خیبر پختونخوا نے ڈان نیوز کے پروگرام دوسرا رخ میں جے شنکر کو دورہ پاکستان کے دوران احتجاج میں شرکت کی دعوت دی تھی. بیرسٹر سیف نے بیان کو سیاق و سباق سے ہٹ کر قرار دیا. بھارتی وزیر خارجہ کا پی ٹی آئی جد و جہد سے کوئی تعلق نہیں. جے شنکر سمیت کسی بھی غیر ملکی کو اندرونی معاملات پر تبصرے کی اجازت نہیں. چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گوہر کا رد عمل. سیکریٹری جنرل پی ٹی آئی سلمان اکرم راجہ کا بیرسٹر سیف کے بیان سے اظہار لا تعلقی. بیرسٹر سیف کی جانب سے بھارتی وزیر خارجہ کو احتجاج کی دعوت پر حکومتی رہنماؤں کا سخت رد عمل. جے شنکر کو پی ٹی آئی والوں نے کس بنیاد پر احتجاج میں شامل ہونے کی دعوت دی؟ وزیر دفاع خارجہ آصف کا سوال. صرف بھارتی وزیر خارجہ کیوں؟ شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس میں اور بھی ممالک آ رہے ہیں، انہیں بھی دعوت دیتے. وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کا طنز. آسما بخاری نے بیرسٹر سیف کے بیان کو ملک دشمنی کا آخری لیول قرار دے دیا. تحریک انتشار کا جنون، انا للہ و انا الیہ راجعون. پاکستان ترقی کرتا رہے گا اور پی ٹی آئی کی ملک مخالف سازشیں کامیاب نہیں ہوں گی. کسی کو ایس سی او کو سبوتاژ کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. وفاقی وزیر اطلاعات کی نیوز کانفرنس. کسی بھی شرپسند کو ریڈ زون کے قریب نہیں آنے دیں گے. ملک کی معیشت تیزی سے بہتری کی جانب گامزن ہے تو دھرنے اور مارچ کیوں کیے جا رہے ہیں؟ عطا اللہ تارڑ کا سوال. شرجیل انعام میمن کا پی ٹی آئی پر بیرونی طاقتوں کی ایما پر قومی سلامتی کو خطرے میں ڈالنے کا الزام. پی ٹی آئی ماضی کی طرح حالات خراب کرنے کی کوشش کر رہی ہے. وزیر اطلاعات سندھ کی نیوز کانفرنس. پی ٹی آئی امن و امان کی صورتحال پیدا کر کے ایس سی او کانفرنس ملتوی کروانا چاہتی ہے. سعید غنی کا وار. کراچی میں ترقیاتی کاموں کے لیے 218 ارب روپے مختص. ہر سال 1000 ارب روپے خرچ ہونی چاہیے. ریڈ لائن، یلو لائن، پنک بس سروس شروع کی جا چکی. دریائے سندھ پر 2 پل بنا دیے گئے. تیسرے کی تعمیر جاری ہے. تھرم ایئرپورٹ تعمیر کیا گیا. وزیر اعلیٰ سندھ نے صوبائی حکومت کی کارکردگی گنوا دی. شمالی وزیرستان میں دہشت گردوں سے جھڑپ میں شہید لیفٹیننٹ کرنل سمیت 6 جوانوں کی اجتماعی نماز جنازہ پشاور گیریژن میں ادا کر دی گئی. نماز جنازہ میں آرمی چیف جنرل عاصم منیر بھی شریک ہوئے. سپن وام میں سیکیورٹی فورسز سے جھڑپ میں 6 خوارج دہشت گرد بھی مارے گئے. سیکیورٹی فورسز کے جوانوں نے سوات میں غیر ملکی سفارتکاروں کے قافلے پر حملے کے ماسٹر مائنڈ کا کام تمام کر ڈالا. چارباغ میں سیکیورٹی فورسز کے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن میں خارجی سرغنہ عطا اللہ اور مہران سمیت 2 دہشت گرد مارے گئے. ایک زخمی حالت میں گرفتار. اسرائیل کا شمالی لیبنان میں بداوی کیمپ پر ڈرون حملہ. حماس رہنما سعید عطا اللہ بی بی اور 2 بیٹیوں سمیت شہید. سہونی ریاست کے اسپتال سمیت کئی مقامات پر فضائی حملوں میں درجنوں شہری جان سے گئے. کئی عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن گئیں. شہادتوں کی مجموعی تعداد 2000 ہو گئی. جنوبی لیبنان سے شہریوں کو انخلا کی وارننگ. غزہ پر اسرائیلی حملے رک نہ سکے. 24 گھنٹوں کے دوران مزید 23 فلسطینی شہید. مجموعی شہادتیں 41,825 ہو گئیں. 96,910 افراد زخمی. اسرائیل کے وحشیانہ حملوں کے باوجود ایرانی وزیر خارجہ کا دورہ لیبنان.
बैरूत में हुकाम के साथ इसराइल और हिजबुल्लाह में जंग पर बातचीत। 10 टन खुराक और अद्वियात की इमदादी खेप पहुंचा दी गई। इसराइल को ईरान पर हमले की सूरत में ज्यादा सख्त जवाब का एक बार फिर इंतबाह। अमरीकी और बरतानवी फौज की यमन में मुख्तलिफ शहरों पर हमले। अल हदीदा एयरपोर्ट, सना और दमार में हौसियों के 15 ठिकानों को तबाह करने का दावा। फौरी तौर पर किसी जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं। अमरीकी सदर जो बाइडन ने ईरानी तेल के ज़खायर पर हमले की मुखालफत कर दी। इसराइल को जौहरी तनसीबात पर हमला न करने का पैगाम। डोनाल्ड ट्रंप ने बाइडन के फैसले की मुखालफत कर दी। आलमी शोहरत याफ्ता इस्लामी मुबल्लिग डॉक्टर जाकिर नाइक का कराची में अवामी इज्तिमा को लेक्चर। गवर्नर हाउस से मुत्तसिल पोलो ग्राउंड में दर्जनों छोटी बड़ी स्क्रीन लगाकर तकरीर नश्र की गई। डॉक्टर जाकिर नाइक ने करोड़ों इंसानों को दीन इस्लाम का पैगाम पहुंचाया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का खिराज तहसीन। भारत में शान रिसालत में गुस्ताखी करने वाले भारतीय जनता पार्टी के जुनूनी के खिलाफ मुसलमानों का एहतजाज शिद्दत इख्तियार कर गया। मस्जिद हराम और मस्जिद नबवी की इंतजामिया की जानिब से वाक़े की मजम्मत। आलमी बरादरी से भारत में बढ़ती नफरत अंगेजी के खिलाफ आवाज उठाने का मुतालबा। कराची में पिकनिक मनाने जाने वाली FB एरिया की फैमिली पर कयामत टूट पड़ी। सैंड्स बीच के साहिल पर 2 खवातीन समेत 4 अफराद डूब गई। 2 बहनें और भाई की लाशें निकाल ली गईं। एक की तलाश। जामबहक नौजवान सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की तालीम हासिल कर रहा था। हादसे पर घर में कोहराम। इस्लामाबाद और लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों में बारिश से मौसम खुशगवार। लाहौर में तेज आंधी के साथ बादल बरसे। गुजरावाला, ननकाना साहब और हरीपुर में कहीं तेज कहीं हल्की बरसात। पेशावर में बारिश के बाद कई सड़कों पर पानी जमा। मरी में रिमझिम ने सयाहों का मजा दो बाला कर दिया। टेस्ट सीरीज शुरू होने से कबल इंग्लैंड को एक बड़ा झटका। हैमस्ट्रिंग इंजरी का शिकार कप्तान बेन स्टोक्स पहले मैच से बाहर। पाकिस्तानी कप्तान सऊद शकील सीरीज जीतने के लिए पुरआज़्म। दोनों ममालिक में पहला टेस्ट पीर से मुल्तान में शुरू होगा। वुमेन T20 वर्ल्ड कप के 5वें मैच में ऑस्ट्रेलिया ने श्रीलंका को 6 विकेटों से हरा दिया। 94 रन का हदफ 4 विकेटों पर पूरा। इवेंट में श्रीलंका को मुसलसल दूसरी शिकस्त का सामना। दूसरे मैच में इंग्लैंड की बांग्लादेश के खिलाफ बआसानी फतह। और वुमेन T20 वर्ल्ड कप में आज पाकिस्तान और भारत आमने सामने आएंगे। रिवायती हरीफों का टकराव दोपहर 3 बजे दुबई क्रिकेट स्टेडियम में होगा। कप्तान सना फातिमा का जारहाना खेल पेश करने का ऐलान।